हेलो दोस्तों, आज मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार में एक न्यू वैकेंसी निकला है। ए टू जेड हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका भर्ती होगा। ये दोस्तों बिहार में जो वैकेंसी निकला है ये आपका निकला है बिहार ब्लॉक। आप देखोगे कि आरपी वैकेंसी है, 2024 का वैकेंसी है। दोस्तों ये केआरपी क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, कितना सीट है वो हम बात करेंगे, आपका जो सैलरी होगा वो सैलरी कितना मिलेगा वो हम बात करेंगे। ए टू जेड दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट रह जाए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकला है बिहार ब्लॉक केआरपी वैकेंसी 2024 का वैकेंसी है। दोस्तों अब ये केआरपी क्या होता है, तो केआरपी का जो फुल फॉर्म होता है आप यहाँ देखोगे। केआरपी का दोस्तों फुल फॉर्म जो होता है वो होता है की रिसोर्स पर्सन दोस्तों होता है। ये केआरपी का वैकेंसी दोस्तों निकला हुआ है। अब इसमें टोटल जो सीट है, तो सीट दोस्तों आप देखोगे इसमें टोटल जो सीट आपका है 534 सीट है। आप नोटिफिकेशन में भी देखोगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कहां कहां से आपका दोस्तों है सीट आपका है। तो दोस्तों इसमें टोटल जो सीट है 534 सीट है, पर जो केआरपी का जो वैकेंसी निकला है उसके लिए टोटल जो सीट जो है वो आपका 269 दोस्तों सीट है। यानी आप देखोगे केआरपी के जो वैकेंसी के टोटल जो सीट है वो आपका 269 सीट है। अब दोस्तों ये सिर्फ बिहार के लिए है। अब अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करोगे दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना सीट निकला है वो भी हम देखेंगे। आप पीडीएफ में भी दोस्तों देखना, ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस है। तो दोस्तों इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, हमने पहले बोला यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होगा। अब कैसे भर्ती होगा वो अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इसका एज के लिए हम बात करते हैं। तो एज में आपका एज इसका जो चाहिए वो आपका मिनिमम एज जो चाहिए वो आपका 21 साल चाहिए। 21 से आपका 45 दोस्तों चाहिए। इसका जो है एज चाहिए, मिनिमम एज 21 साल का चाहिए और मैक्सिमम जो चाहिए वो 45 चाहिए। तो एज हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पहले नंबर की किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट है वो हम देख लेते हैं। आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपको दिए गए किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कितने सीट है। सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ जो आपका जो वैकेंसी निकला है वो आपका हुआ है केआरपी का दोस्तों। तो केआरपी में टोटल जो सीट है दोस्तों आप यहाँ देखोगे, केआरपी की सीट लेके आप यहाँ देखोगे टोटल जो सीट है आपका वो यहाँ पर है 269 दोस्तों सीट है। आप यहाँ देखोगे केआरपी के लेके यहाँ पर है केआरपी। तो केआरपी में टोटल जो सीट है वो 269 है। ऐसे टोटल सीट है आप देखोगे 534 है। तो केआरपी पोस्ट के लिए दोस्तों आप देखोगे 269 सीट है। अब यहाँ देखोगे किस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से यहाँ पर कितने सीट है आप यहाँ दोस्तों देखोगे। पटना में पटना में आपका 12 है, यहाँ पर देखोगे नालंदा में 8 है, यहाँ पर देखोगे बक्सर में आपका 3 है, भोजपुर में 3 है, यहाँ पर रोहतास में आपका 5 है, यहाँ पर देखोगे कैमूर में आपका 5 है, यहाँ पर गया में 4 है, यहाँ पर जहानाबाद में वो यहाँ पर देखोगे 1 है। इसी प्रकार देखोगे अरवल में आपका 4 है, यहाँ पर औरंगाबाद में 9 है, नालंदा में 8 है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 6 है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सीतामढ़ी में आप देखोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखोगे शिवहर में आपका 4 है, यहाँ पर देखोगे वैशाली में आपका 5 है। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दरभंगा में भी दोस्तों 4 है, यहाँ पर देखोगे। इसी प्रकार देखोगे मधुबनी में, यहाँ पर देखोगे मधुबनी में भी आपका जो सीट है आपका यहाँ पर देखोगे टोटल जो सीट है आप यहाँ देखोगे टोटल जो सीट है आपका 5 यहाँ पर सीट है। जो मधुबनी में इसका जो सीट है आप देखोगे 5 सीट जो मधुबनी में है। यहाँ पर देखोगे दरभंगा में आपका 4 है। इसी प्रकार अब देखोगे यहाँ पर अभी और भी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर दिया गया है। जो देखोगे समस्तीपुर में आपका 9 है, यहाँ पर बेगूसराय में देखोगे 8 है, यहाँ पर खगड़िया में देखोगे आपका 7 है। इसी पर देखोगे यहाँ पर अररिया में देखोगे दोस्तों 6 है। इसी प्रकार देखोगे यहाँ पर आपको किशनगंज में आपका 4 है। तो यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिया गया। अब भागलपुर में देखोगे यहाँ पर 10 यहाँ पर सीट है। तो ये सब सारे तो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आपने देख लिया कि किस जिले में कितने सीट है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों एज जो है इसका मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम जो 45 चाहिए। अब दोस्तों 21 और 45, तो इस कंफ्यूजन के लिए दोस्तों आप यहाँ देखोगे बिटवीन, यानी आपका जन्म कब से कब तक है आप एलिजिबल हो। अगर आपका जन्म जनवरी 1979 से है तो आप एलिजिबल हो, यानी 1 जनवरी 1979 के बाद आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद देखोगे 1 जनवरी दोस्तों 2003, यानी 1979 के बीच में 2003 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपका 1 जनवरी 2003 के बाद जन्म है तो आप एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। तो यानी आपका जो एज चाहिए आपका 1 जनवरी 1979 से आपका 1 जनवरी 2003 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आपका एलिजिबल हो। यानी 21 साल से 45 साल के बीच में आपका जन्म है, एज है आपका, तो आप एलिजिबल हो। ये देख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसका अप्लाई कब होगा। तो दोस्तों इसका अप्लाई स्टार्ट है, इसका अप्लाई जो है दोस्तों वो आपका 24 यानी दोस्तों 24 फेब, यानी
ये दोस्तों कल से ही अप्लाई स्टार्ट हो गया है, तो आप अप्लाई कर लें। इसका लास्ट डेट भी हम देखेंगे यहाँ पे, यानी कल से इसका स्टार्ट हो गया तो आप अप्लाई कर लें। अब दोस्तों इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो अभी हम देख ले रहे हैं। इससे पहले हम देख ले रहे हैं पहले सैलरी क्या मिलेगा, क्योंकि आपका जो कमेंट यही आता है कि सर सैलरी कितना मिलेगा, तो सैलरी भी तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इस जॉब में अगर आप ज्वाइन कर ले तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी दोस्तों आपको इसमें जो मिलेगा वो आपका डेली बेसिस पे है दोस्तों, आपका डेली बेस पे है दोस्तों, आपके डेली बेस पे आपका यानी पर डे आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। अब दोस्तों पर डे कितना मिलेगा आपका, पर डे के हिसाब से आपको दोस्तों पर डे जो मिलेगा आपको 500 मिलेगा। 500 दोस्तों आपको पर डे पर डे के हिसाब से मिलेगा। मंथ में 30 डेज या 31 डेज होते हैं आपको। अब दोस्तों कितने डेज आपको वर्क मिलेगा, तो दोस्तों नोटिफिकेशन में आप देखोगे आपको जो मिनिमम जो डेज दिया गया है कि आपको मिनिमम आपको 20 दिन आपको वर्क दिया ही जाएगा, तो आपको 20 दिन मिनिमम आपको वर्क दिया जाएगा। यानी आप 20 डेज यहाँ पर दोस्तों देखोगे 20 गुने दोस्तों 500 देखोगे तो आपको आ जाएगा 10,000 दोस्तों। यानी आप देखोगे दोस्तों मिनिमम आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका 10,000 से रहेगा दोस्तों, आपका फिर 10,000 से प्लस रहेगा। अगर आपको जिस मंथ आपको पूरा दिन वर्क दे दिया, पूरा मंथ वर्क दे दिया गया यानी 300 दिन दे दिया गया है, तो आपका सैलरी दोस्तों 15,000 हो जाएगा। और ऐसा अगर मिनिमम आपको तो 20 दिन दिया ही जाएगा। अभी हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है कि आपको मिनिमम 20 दिन काम दिया ही जाएगा। तो दोस्तों आपका मिनिमम सैलरी आपका 10,000 हो जाएगा, आपको सैलरी रहेगा आपका 10,000 प्लस, यानी आपको 20 दिन से प्लस मिलेगा वर्क, तो आपको 10,000 प्लस मिल जाएगा, आपका सैलरी आपको हो जाएगा। हमने ये देख लिया। यहाँ पर देखोगे जो सैलरी के लेकर दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि आरपी माह की, यहाँ देखोगे कम से कम आपको 20 दिन आपको दिया जाएगा काम आपका। और यहाँ पर देखोगे प्रतिदिन आपको 500 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 20 दिन आप देखोगे मिनिमम आपका है और 500 टोटल जो हो गया आपके 10,000 रुपये आपका जो हो गया मिनिमम हो गया है। अब इसके बाद देखोगे आपको अगर जिस मंथ में आपका 20 दिन से प्लस मिल गया है तो आपको इसका 10,000 प्लस आपका सैलरी हो जाएगा। तो सैलरी देखोगे ये आपका ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है जो गवर्नमेंट की तरफ से निकला है कि रिसोर्स आपका पर्सन है, यहाँ पर देखोगे। अब दोस्तों जो सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं पहले नंबर। तो दोस्तों सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेरिट बेस पे होगा दोस्तों, मेरिट बेस पे आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। अब मेरिट बेस किस बेस पे आपका मेरिट बनेगा, तो आप देखो सबसे पहले आपका जो होगा वो आपका 10th से देखा जाएगा। आपने 10th किया है तो आपका 10th से देखा जाएगा, आपने 10th किया तो 10th के लिए होगा। 10th से आपको दोस्तों 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, वो अभी किस बेस पे दोस्तों मिलेंगे वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। 10th से आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब 30 मार्क्स कितने लोग को मिलेंगे वो भी हम बात करेंगे। 30 हो गया। अब 12 किया है तो अपने 12 से भी आपको दोस्तों मिलेगा जो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, जो 12 से आपको जो मिलेगा 30 मार्क्स मिलेगा। अब दोस्तों आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन से भी दोस्तों 30 मार्क्स मिलेगा। यानी आप दोस्तों देखोगे इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद दोस्तों कोई बच्चा है जो इसने पीजी किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो दोस्तों उसको भी मिलेगा। आप यहाँ दोस्तों देखोगे अगर जिसने भी पीजी दोस्तों किया है तो उसको भी मिलेगा। पीजी वाले को दोस्तों 10 मार्क्स आपको पीजी से दिया जाएगा दोस्तों, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से दोस्तों पीजी से आपको लिया जाएगा। टोटल दोस्तों हो गया, आप देखोगे यहाँ पर टोटल जो हो गए आपके 100 मार्क्स हो गए दोस्तों। या टोटल आप दोस्तों देखोगे 100 मार्क्स से दोस्तों आपको ये मिल जाएंगे, अंक जो मिलेंगे वो 100 मार्क्स मिलेंगे। आप देखोगे अब दोस्तों 10th में आपको 30 मार्क्स कितने लोग को मिलेगा अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो 10th में आपको 30 मार्क्स मिलेगा, 30 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका 10th में 45% से दोस्तों कम है, यानी आप देखोगे यहाँ पर लेस देन है दोस्तों, अगर 45% से आपका लेस देन है, यहाँ पर आपका जो है कम है, यहाँ पर आपके जितना भी है अगर 45% से आपका कम है तो आपका जो 10th के लिया जाएगा वो आपका 10 मार्क्स लिया जाएगा। यानी आप दोस्तों देखोगे 10 मार्क्स जो लिया जाएगा 10th पे, चाहे 12th चाहे ग्रेजुएशन, इन तीनों पे दोस्तों यही आपका ये फॉलो होगा, ये रूल फॉलो होगा। अगर 45% से आपका कम है तो आपका 10 मार्क्स लिया जाएगा। अगर आपका 45 से 59% के बीच में है तो आपको जो मिलेगा इसमें आपको 20 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा दोस्तों। अब हो गया अगर आपका 60% से ज्यादा है, जैसे आप देखोगे 45 से 59% है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा।
अगर आपका 60% है या 60% से ज्यादा है तो आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि 30 मार्क्स आपको दोस्तों मिल जाएगा। मैक्सिमम जो जाएगा अप टू 30% मार्क्स जाएगा किसी भी सर्टिफिकेट से। आप देखोगे 10th के 12th ग्रेजुएशन से तो मैक्सिमम जो जाएगा आपका 30 मार्क्स जाएगा। 30 मार्क्स कब मिलेगा? जब आपका 60% से प्लस है तब, यानी फर्स्ट डिवीजन से आपका है तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा। हमने ये देख लिया, इसी के बेस पे आपका दोस्तों मेरिट बनेगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट डेट क्या रहेगा। लास्ट डेट के लिए हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है वो आप 18 मार्च तक दोस्तों फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 18 मार्च है दोस्तों, 18 मार्च दोस्तों 24, यानी 2024 आपका है। 18 मार्च से आप दोस्तों देखोगे 2024, यहाँ पर मैंने लिख दे रहा हूँ 2024, यहाँ पर 2024, यानी दोस्तों ये 2024 की वैकेंसी है। तो आप 24 फरवरी से 18 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग में ही फिल कर लें, क्योंकि आपका ये जो है कल से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।